नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। ट्रक में बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, महिला की हुई मौके पर ही मौत। नजूल नीति को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री पहुंचे कार्यवाहक जिला अधिकारी व सीडीओ से मिलने। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में हुआ SIT का गठन। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित, बारिश होने से लोगों को मिली राहत। रामनगर भारत सरकार के संस्थान उपक्रम BSTC पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थान में नए कोर्स हुए शुरू। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर की काशीपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई, जबकि युवक को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार काशीपुर के काजीबाग का रहने वाला राजेश पाल अपनी पत्नी सोनी पाल के साथ रुद्रपुर में किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के कारण उसे देखने आया था। राजेश रुद्रपुर से अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर काशीपुर जा रहा था। इस दौरान रुद्रपुर के जाफरपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश पाल को मामूली चोट आई है, जिसका इलाज रुद्रपुर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल रात हमें दिनांक 20 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत एक मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है और इसमें जो है एक महिला की मृत्यु हो गई है और एक पुरुष इसमें घायल है। इसमें हम अज्ञात वाहन की भी तलाश कर रहे हैं और इसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। रुद्रपुर में नई नजूल नीति का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचाने के लिए भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को कार्यवाहक जिला अधिकारी एवं सीडीओ विशाल मिश्रा से मिला। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि नजूल नीति का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते ही धामी सरकार ने हाल ही में नजूल नीति का सरलीकरण किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नजूल नीति 11 दिसंबर 2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। सरकार ने दोबारा से इसको 1 साल 11 दिसंबर 2023 या नई नजूल नीति आने तक जो भी पहले हो उस तक एक्सटेंड किया है और इसी अनुसार जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नजूल नीति से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठक के लिए आए थे, उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया और नजूल नीति पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ये जो नजूल वाली आवंटी हैं ये आपके पास आ रहे होंगे, तो इनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है सर? इसके लिए अपर जिलाधिकारी नजूल के कक्ष के बाहर एक बक्सा लगाया गया है, जिसमें जो भी आवेदन है उस बक्से में जमा कराए जाएंगे। रोज उन आवेदनों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो पुराने 25% लोगों ने आवेदन कर दिए थे और उनके अभी तक फ्री होल्ड का प्रोसेस नहीं हुआ है, उनके लिए क्या संदेश है सर? जो पुराने 25% आवेदन हुए थे और अंतिम समय में तिथि समाप्त होने के कारण वो स्थगित कर दिए गए थे, दोबारा से उन पर आवेदनों पर जांच शुरू करके अग्रिम कार्रवाई शुरू की। फ्री होल्ड तो सबके लिए है, लेकिन हमारा आज जो मेन विषय आज मिलने का था वो इसलिए था कि जो 50 वर्ग फुट से ऊपर के जो लोग हैं, 50 वर्ग मीटर से ज़्यादा जिनकी जगह है, वो सब लोगों अपना फ्री होल्ड क्योंकि स्वयं कराने में सक्षम है, बस्ती के लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए हमने उनके लिए आज प्रयास किया था। लेकिन उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि उनका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। जिनका 25% जमा हो चुका है या जिनका बाकी 75% भी जमा हो गया था लेकिन किसी कारण से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, तो वो रजिस्ट्री दोबारा से होनी शुरू हो गई है। आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता को बताना भी चाहता हूँ कि वो यहाँ पर अपना ऑफिस में आके नजूल का जो ऑफिस है, जहाँ भारत जी हमारे उसको देख रहे हैं, वो उससे संपर्क कर सकते हैं। और अभी कुछ रजिस्ट्रियाँ मेरे को जिलाधिकारी महोदय ने बताया है कि पिछले हफ्ते इन्होंने 8-10 रजिस्ट्रियाँ की भी हैं कि जिनका 100% पैसा जमा हो चुका था। जिनका पैसा 25% जमा है वो आके अपना 75% का यहाँ से नोटिस लेके उसे जमा करा सकते हैं। जिनका 100% जमा हो गया है वो अपनी रजिस्ट्री की तारीख ले सकते हैं। तो ये दोनों काम चलेंगे। ये नजूल नीति सबके लिए आई है, तो ऐसा नहीं कि खाली अब गरीब लोगों के लिए नजूल नीति आई है, क्योंकि गरीब लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारा विशेष प्रयास उनके लिए है। लेकिन जो बड़े घर हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो भी अपना फ्री होल्ड जो सरकार की फीस है वो देके करा सकते हैं। हमारे बस्ती के जो भाई हैं, हमारे बस्ती के जो लोग हैं, हमारे बस्ती के लोगों के लिए एकदम ये फ्री है। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक SIT टीम गठित की गई है और जाँच में SP सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व DGP BS सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था।
10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आईओ नामित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है, इन आर्डर के मुताबिक एसआईटी की सुपरविजन ये हमारी डीआईजी लोग करेंगे। सर प्रकरण क्या रहा सर ये पूरा? ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचना का। सर पहले भी इस मुकदमे में लगातार अभी तक जांच तो लगातार चली रही थी, क्या कारण रह सकता सर कि जो एसआईटी की हो सकता कि वो एक्सपेक्टेड स्पीड नहीं पकड़े हो, इसलिए उसका इम्प्रूव कर मतलब क्वालिटी और स्पीड के लिए हो सकता शासन ने ये निर्णय लिया होगा। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक हादसा हो गया, जिसमें बागेश्वर से जागेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे 11 सवार एक मैक्स 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2 अन्य लोगों को लापता बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अभी तक की जो प्राप्त हुआ सूचना है 9 लोगों का मृत्यु होने का सूचना है। अभी रेस्क्यू काम जारी है, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस वहीं पे है। जैसे भी रेस्क्यू हो जाएगा फिर क्लियर हो जाएगा। अब तक 9 पैसेंजर्स की बात है। घटना के कारण क्या बताया जा रहा है? अभी प्रथम दूसरी ओवर स्पीड का है, अभी क्लियर डिटेल्स थोड़ा आ ही जाएगा। पहले रेस्क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद जांच क्लियर हो जाएगा क्या कारण। ओवरलोडिंग का मामला प्रथम दृष्टि में लग रहा है। अब जैसे ही पहले ये रेस्क्यू वगैरह होने के बाद फिर लोकल पुलिस अपने विधिक कार्रवाई करते तो पता हो जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के वन विभाग काशीपुर रेंज के उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के रायपुर गांव में उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के गांव मोहम्मदपुर राजौरी निवासी महिला उत्तराखंड में अपने खेत पर घास काटने गई थी, जिस पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला पर हमले की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, घटना की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जहां प्रशासन को ग्रामीणों का रोष झेलना पड़ा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखा भाग तो घटना है जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी, तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी प्रतिक्रिया देय है वो नियमानुसार दिया जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर गाँव वालों की डिमांड है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाए। तो पिंजरा लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से बात की जाएगी और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार हम लोग करेंगे। कोई मतलब अगर शेर को मारे तो हमें सजा है, ठीक है। अरे वन विभाग वाले पकड़ते नहीं है मतलब खेत में गोद कूड़ा करने अपने खेती वाले तो देखेगा नहीं देखेगा इंसान। वन विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितनी देर पहले सूचना, कम से कम काफी 1-1.5 घंटे की सूचना हो गई। अब हमारी मांग ये है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम गोली मारे, हमें कोई सजा नहीं होगा। सही बात है। अगर शेर हमारे इंसान को खत्म कर दिया तो हम भी तो उसे खत्म कर सकते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जनपद उधम सिंह नगर में आज सुबह से बारिश शुरू हो गई है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि किसानों की धान की रोपाई शुरू होने वाली है। अब ऐसे समय पर इस बारिश धान की बुआई को लाभ मिलेगा, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों की माने तो ये मौसम की पहली बारिश है, जिससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी और खेती के लिए रामबाण साबित होगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
इसे लोग इतनी राहत मिली है, गर्मी इतनी थी कि लोग अटैक से अटैक पड़ रहे थे लोग, जो अब इतनी राहत मिली, लोगों को बहुत सुकून है। गर्मी से पहली बारिश है उत्तराखंड की है, बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। किसानों के खेती के लिए अब धान की खेती के लिए जो बुआई करेंगे उसके लिए तो रामबाण है ये। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कान्या स्थित भारत सरकार का संस्थान उपक्रम ESTC पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थान में तकनीकी क्षेत्र में रोजगार पाने के अवसर को लेकर नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इस संस्थान को क्षेत्र में काम करते हुए करीब 34 साल हो चुके हैं। प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक दिनेश चंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग डिप्लोमा देने के साथ ही कई अन्य कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। संवाददाता कैलाश सैल की रिपोर्ट। उसको सही यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे घर का ESTC रामनगर में अगर हमारे पास देखेंगे तो डिफरेंट टाइप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, जहाँ पे अगर आप बेसिक पे अगर 8th क्लास या 10th क्लास बच्चा पास आता है तो वो कोर्सेज भी हैं, और कोई बीटेक का बच्चा आता है उसके लिए भी है। जैसे हमारे पास अगर आप बेसिस में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज हैं जो हैंड ऑन प्रैक्टिस है, मोबाइल रिपेयरिंग है या होम अप्लायंसेस के हैं। लेकिन एडवांस लेवल पर जाएंगे तो हमारे पास ड्रोन भी है, रोबोटिक्स भी है, और इवन मैकेनिकल की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास VMC है जहाँ पे हम प्रोडक्शन भी बच्चों को सिखाते हैं। सोलर हमारे पास नई फील्ड है जहाँ पे वहाँ पे भी हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाते हैं। सॉफ्टवेयर है, फील्ड पे हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे सोलर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके सिवा ड्रोन भी है हमारे पास, और रोबोटिक्स जो आपका इंडस्ट्री ग्रेड है जहाँ पे उसको हम बच्चों को डेमो दिखाते हैं सर। हमारे पास फैकल्टी अप्रॉक्स यहाँ पे 40 से 50 लोगों का स्टाफ है, और जो फीस स्ट्रक्चर है वो नॉमिनल चार्जेस हैं। जैसे जो 4 वीक के हैं उनमें 6000 भी है, किसी में हमारी 4000 है, ये डिफरेंट हैं। और जो 1 ईयर के कोर्सेज हैं कैटेगरीज़ के लिए फ्री है, और 6 मंथ में भी ये NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज हम चलाते हैं। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 3 ईयर का है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है जिससे कि बच्चे के लिए कम लोड पड़े, और कैटेगरी के लिए इसमें भी फ्री है। AICTE अप्रूव प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में। नई बिल्डिंग जो हमारे लिए आई है उसमें एक फ्लोर डेडिकेटेड है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, और जो और फ्लोर्स हैं वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए हैं। और ये आगे फ्यूचर में नई नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होंगी उस बिल्डिंग में। अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स की ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रोबोट्स हमारे पास इंस्टॉल्ड है, और IoT लैब हमारे पास है, एम्बेडेड लैब है। इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करी। आज रामलीला कमेटी कर्नाटक खोला के संस्थापक एवं संयोजक पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आदि पुरुष फिल्म में दिखाए गए पात्रों के खराब चित्रण, त्रुटिपूर्ण संवाद से महाग्रंथ रामायण का मजाक उड़ाने और सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने के विरोध में जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जिसमें हमारे रामायण ग्रंथ, महाग्रंथ का अपमान किया है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेकर
जो हमारे नायक हैं, जो हमारे आराध्य हैं, माता सीता, हनुमान जी, और उसके खलनायक जिसे माना जाता है रावण तक के किरदार को इस तरीके से चित्रण किया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है, जो अपने आप में बहुत ही जिसमें हमारा पूरा विरोध है। और इस तरीके से हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कैसा सेंसर बोर्ड है, किस तरीके से वर्तमान की सरकारें चल रही हैं जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि क्या बार बार इस प्रकार के कृत्य किए जाएंगे। रामायण जैसे महाग्रंथ के साथ छेड़छाड़, जिसे वाल्मीकि रचित रामायण, अल्मोड़ा का इतिहास है। 1860 में यहाँ रामलीला प्रारंभ हुई। महान कलाकारों ने, उदय शंकर जी जैसे लोगों ने रामायण का में और बड़े बड़े लोगों ने इसमें अभिनय किया है, अब इस रामायण को, रामलीला को आगे बढ़ाया है। और उसके बाद भी आज इस तरीके के कृत्य हम सबके सामने, और कोई बोलने को तैयार नहीं है, सरकारें बोलने को तैयार नहीं है, सेंसर बोर्ड उसको देख नहीं रहा है। माता सीता के जिस तरीके से उन्होंने वस्त्र पहना रखे हैं, जिस तरीके से चीजें कर रखी हैं, इसमें हमारा पूरा आक्रोश है, पूरी हमारा विरोध है। और पहली चरण में हमने FIR दर्ज किया, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये फिल्मों में, जहां जहां फिल्में दिखाई जा रही हैं, वहां अपने हिसाब से, अपने तरीके से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और तत्काल प्रभाव पर हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से निर्देशक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कलाकार, जितने लोग हैं, यहां तक कि सेंसर बोर्ड के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हल्द्वानी में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि मां जनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और आज की प्रेस को सभी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में, वो बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं। महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गांव में जाके ही आया हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है। तो सब मिलाकर के मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला इस महीने में हमने किया है, और उसको बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का रिस्पांस आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच जो अच्छा तालमेल है, तो डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।